एक छोटी सी बच्ची जो कुछ घंटे पहले तक अपनी माँ, पापा और भाई के साथ हंस रही थी, आज उसकी आंखों में सिर्फ डर है, सन्नाटा है और एक ही सवाल, मम्मी कहाँ है। कांपती आवाज में वो बताती है, क्रूज पलट गया था, अचानक पानी भर गया, मुझे मेरे पापा मिल गए, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, लेकिन मम्मी और भाई नहीं मिल रहे। नानू मिल गए, नानी की डेथ हो गई। उसकी बातों में डर, टूटन है और वो दर्द है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। जबलपुर के बरगी बांध में हुआ ये हादसा सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि ऐसे ही टूटे हुए परिवारों की कहानी है। गुरुवार शाम नर्मदा नदी के बैकवाटर में एक टूरिस्ट क्रूज 30 से 40 लोगों को लेकर घूम रहा था। मौसम सामान्य था, लोग काफी खुश थे, परिवार साथ था, बच्चे खेल रहे थे, कोई फोटोज ले रहा था, कोई वीडियोस बना रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कुछ ही मिनटों में ये खुशियां मातम में बदल जाएंगी। फिर अचानक मौसम ने करवट ली, तेज हवाएं चलने लगी, लहरें ऊंची होने लगी और देखते ही देखते क्रूज डगमगाने लगा। पहले हल्की घबराहट हुई, फिर डर बढ़ा और फिर अचानक पानी क्रूज के अंदर भरने लगा। कुछ ही मिनटों में हालात बेकाबू हो गए। जहां कुछ देर पहले हंसी थी, वहां चीख पुकार गूंज रही थी। हर कोई अपने अपनों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। कोई बच्चे को बचा रहा था, कोई पत्नी को, कोई माता पिता को। लेकिन लहरें इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये रिश्ते हैं, ये घर हैं, ये कहानियां हैं जो एक पल में खत्म हो गई। सोचिए उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जिनके अपने उनकी आंखों के सामने डूब गए और वो कुछ नहीं कर पाए। इस हादसे की सबसे दर्दनाक तस्वीर तब सामने आई जब एक माँ का शव उसके 4 साल के बेटे को सीने से लगाए मिला, जैसे आखिरी पल तक वो उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक माँ के प्यार की आखिरी कहानी है जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया है। दिल्ली से आया एक परिवार भी इस हादसे में उजड़ गया। पति, पत्नी, बेटा और बेटी चारों साथ पिकनिक मनाने निकले, लेकिन इस हादसे के वक्त पिता और बेटी किसी तरह बच गए, जबकि माँ और बेटा क्रूज के अंदर ही फंस गए। अगली सुबह माँ और बेटे का शव साथ मिला और एक परिवार हमेशा के लिए टूट गया। जबलपुर के सैयद रियाज हुसैन भी इस हादसे के गवाह हैं। वो अपने परिवार के साथ इस सफ़र पर निकले थे, लेकिन एक पल में सब कुछ बिखर गया। वो खुद किसी तरह से बच गए, लेकिन उनकी पत्नी, समधन और नाती अब भी लापता हैं। वो बेबस हैं, लाचार हैं और बस एक उम्मीद में बैठे हैं, शायद कोई चमत्कार हो जाए। रियाज बताते हैं कैसे अचानक सब कुछ बदल गया। क्रूज डगमगाने लगा, पानी भरने लगा, लोग एक दूसरे से बिछड़ते चले गए और वो खुद भी पानी में डूबने लगे, लेकिन किसी तरह से बच गए। इसी हादसे में कई और सर्वाइवर्स की कहानियां भी झकझोर कर रख देने वाली हैं। कोई अपने बच्चों से बिछड़ गया, कोई माता पिता से, और कोई अब भी अपनों का इंतज़ार कर रहा है, उम्मीद में कि वो वापस आ जाएंगे। इन सबके बीच सवाल भी उठ रहे हैं। जूलियस नाम के एक सर्वाइवर ने आरोप लगाया कि क्रूज पर सुरक्षा इंतजाम साफ नजर नहीं आए। उनका कहना था जब तक क्रूज डूबने नहीं लगा तब तक लाइफ जैकेट नहीं दी गई। इस हादसे में उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया, जबकि उनकी बेटी और छोटा पोता अब भी लापता है। यानी ये हादसा सिर्फ मौसम की मार नहीं, बल्कि सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर रहा है। यह हादसा खमरिया टापू के पास 30 अप्रैल की शाम करीब 5:30 बजे हुआ। पुलिस के मुताबिक उस वक्त क्रूज में करीब 35 से 40 लोग सवार थे। तेज हवाओं और ऊंची लहरों ने क्रूज को अचानक असंतुलित कर दिया। कुछ ही मिनटों में वो पानी में समा गया। इस भयावह मंजर के बीच 14 साल के जफर अली की कहानी उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आई। जैसे ही उसे लगा कि अब बचना मुश्किल है, उसने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी। तेज बहाव, अंधेरा, डर, लेकिन उसने हार नहीं मानी और तैरते हुए किनारे तक पहुंच गया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन हालात आसान नहीं रहे। अंधेरा था, बारिश थी, तेज बहाव, राहत कार्य में ये सब चुनौती बने हुए थे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और भारतीय सेना की टीमें मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। टॉर्च की रोशनी में रात भर तलाश चलती रही। क्रूज को रस्सियों से बांधकर किनारे लाने की कोशिश हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली।
भारी मशीनों की मदद से अब क्रूज तक पहुंचने की कोशिश चल रही है। बताया जा रहा है कि क्रूज करीब 20 फीट गहरे पानी में फंसा है। उसे बाहर निकालने की कोशिश चल रही है ताकि अंदर फंसे हुए लोगों तक पहुंचा जाए। क्रूज पायलट का कहना है कि सभी सुरक्षा इंतजाम मौजूद थे, लेकिन तूफान इतना अचानक आया कि यात्रियों को संभलने का मौका नहीं मिला। हालांकि सर्वाइवर्स के आरोप इस दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सच वही है। एक छोटी सी बच्ची आज भी अपनी माँ का इंतजार कर रही है। कोई अपने बेटे का, कोई अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा है। जो लोग कुछ घंटों पहले तक साथ में हंस खेल रहे थे, आज उन्हीं की तलाश में भटक रहे हैं। बरगी बांध का ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि उन जिंदगियों की कहानी है जो एक पल में हमेशा के लिए बदल गई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।